मुझसे एक साहब ने कहा कि स्त्रियों ने कभी तपस्या नहीं की। मैंने कहा यार देखने से तो तुम्हारी आंख सही लग रही है पर तुम देख नहीं पा रहे हो। बच्चा पैदा करना, बच्चा पालना, घर बनाना वो तपस्या है। गृहस्थ आश्रम ही तपस्या है। स्त्री को बाहर जाके तपस्या करने की जरूरत ही नहीं थी। तुम्हें डिसाइड करना होता है कि तुम क्या करोगे। तुम डिसाइड करोगे, तुम, कोई दूसरा डिसाइड नहीं करेगा। ये किसी के चक्कर में मत रहना कि कोई तुम्हारे लिए कुछ करेगा। तुम जो कुछ करोगे अपने लिए बस वही तुम्हें करना है। कल से सुबह एक रूटीन बनाओ और एक बात गौर से सुनो, योग करो। आज मैं जीवन में एक बहुत बड़ा उदाहरण हूं। कभी भी जीवन को परिवर्तित किया जा सकता है। मैं खुद, मुझे किसी दूसरे से एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं। मैं सबसे बड़ा उदाहरण हूं कि जिस दिन व्यक्ति प्रयास करना शुरू कर देगा परिवर्तन होना ही है। ना मैं सिगरेट पीऊं, ना मैं शराब पीऊं, ना मैं कुछ, कोई नशा जीवन में नहीं है। अब एक अलग नशा तो पहले भी था, दिशा नहीं मिल रही थी। जैसे तुम लोग परेशान हो ऐसे मैं भी परेशान था। किसी के चक्कर में मत रहना कि कोई तुम्हारे लिए कुछ करेगा। तुम जो कुछ करोगे अपने लिए बस वही तुम्हें करना है। तुम कोशिश तो करो पर एक दिन में नहीं होगा। 6 महीने लगेंगे जब तुम्हें परिवर्तन दिखाई पड़ना शुरू होगा, क्योंकि तुम्हें वहां तक पहुंचना है जहां तक वो दिखाई पड़े, और वो एक दिन में नहीं दिखाई पड़ेगा। मैं एक बात बार बार बोलता हूं कि तुम 50 घंटा आंख खोल करके बैठ सकते हो, लेकिन तुम 50 मिनट आंख बंद करके नहीं बैठ सकते। टाइम लगेगा, वो परिवर्तन में टाइम लगेगा, और उस टाइम में जो सबसे अहम भूमिका अदा करेगा वो है योग और ध्यान। ये तुमने हमेशा लड़कों को सुना होगा कहते हुए आई हैड 15 गर्लफ्रेंड्स, आई हैड 20 गर्लफ्रेंड्स। कभी किसी लड़की को सुना ये लड़के मेरी 20 गर्लफ्रेंड थी, 20 लोगों ने तुझे फ्लर्ट किया, तुझे पता ही नहीं चला, तू इतना बड़ा गधा है, 20 लड़कियां तुझे यूज करके चली गई। यू विल नेवर फाइंड एनी वुमन सेइंग दिस। कहावत है लड़की हंसी तो फंसी, बहुत डेंजरस कहावत है। लड़की हंसे लड़के को देखकर जाके लड़की का पैर छू लो कि माता जी हम नहीं है। वो हंसती इसीलिए है कि अब तेरी बारी। स्त्री और भगवान दो ही चीज चाहते हैं, शक्ति। से जो पुरुष शब्द है वो पौरुष से बना हुआ है। जहाँ शक्ति का अभाव है वहाँ जीव जुड़ी है। लड़के सोचते हैं कि अगर वो लड़की की हर बात मानते तो लड़कियां उससे खुश होती। बेवकूफ है ये। लड़कियों की हर बात का विरोध करो, इज्जत बहुत करो उनकी। जब तुमसे किसी लड़की ने कहा एयरपोर्ट पे कि विल यू प्लीज एक्सचेंज योर सीट, यू सेड नो, बट उसको बड़ा बोला अरे मुझे मना कर दिया। जो तुमने सुना है ना, शुद्धता की बात नहीं, ताकत की बात है। इट्स बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ अ मेल टू डिफाई द पावर ऑफ अ वुमन। इज्जत बहुत करो उनकी। इज्जत तो इतनी करो जितनी तुम भगवान की नहीं करते, लेकिन बात मत सुनो। लड़की ने कह दिया दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कलर, नो दिस कलर इज द कलर ऑफ हेल। लड़के सोचते हैं कि अगर वो लड़की की हर बात मानते तो लड़कियां उससे खुश होती। बेवकूफ है ये। लड़कियों की हर बात का विरोध करो। मुझसे एक साहब ने कहा कि स्त्रियों ने कभी तपस्या नहीं की। मैंने कहा यार देखने से तो तुम्हारी आंख सही लग रही है पर तुम देख नहीं पा रहे हो। बच्चा पैदा करना, बच्चा पालना, घर बनाना वो तपस्या है। गृहस्थ आश्रम ही तपस्या है। स्त्री को बाहर जाके तपस्या करने की जरूरत ही नहीं थी। किसी पुरुष में अपवाद हर जगह है। बड़े दिनों तक ये धारणा रही है कि औरतें कुछ नहीं करती। भाई साहब वो जो करती है ना वो मर्द, पुरुष, आदमी कर ही नहीं सकता। इसलिए हर स्त्री अपने आप में सन्यासी है। मुझसे एक साहब ने कहा कि स्त्रियों ने कभी तपस्या नहीं की। मैंने कहा यार देखने से तो तुम्हारी आंख सही लग रही है पर तुम देख नहीं पा रहे हो। बच्चा पैदा करना, बच्चा पालना, घर बनाना वो तपस्या है। गृहस्थ आश्रम ही तपस्या है। स्त्री को बाहर जाके तपस्या करने की जरूरत ही नहीं थी। मैं जीवन में एक बहुत बड़ा उदाहरण हूं। कभी भी जीवन को परिवर्तित किया जा सकता है। मैं खुद, मुझे किसी दूसरे से एग्जांपल लेने की जरूरत ना। मैं कभी, इतनी कहानी तो मैं सुना ही चुका हूं।